आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। राष्ट्रीय अध्यक्ष है और ये ऐसे नेता हैं जो गरीबों और मजलूमों की बात बहुत ही अच्छे तरीके से सुनते हैं और उनकी हर समस्या का हल भी करते हैं। आइए जरा सुनते हैं हमारे टांडा मुबारकपुर की जनता का। अयूब साहब से ये सवाल है कि यहाँ पे लोग बुनकर भाई है जो कि बहुत ही, किसी के घर में 2 मशीन चलता है, किसी के घर में 4 मशीन चलता है। सर, इससे पहले वाली जो सरकार थी वो यहाँ की जनता को एक लूम के पीछे सिर्फ लाइट 60 रुपया चार्ज लगता था। वर्तमान सरकार जो है अभी इस समय 400 रुपया पर लूम के पीछे कर दिया। यहाँ की जनता का सवाल ये है सर कि जैसे पावर की भी समस्या रहती है, ठीक से पावर बिजली वगैरह रहता नहीं है, और कमाए तो किसके लिए कमाए? 400 रुपया लाइट बिल देते हैं सर, उसके लिए कमाए कि बच्चे को अच्छी शिक्षा और अच्छी परवरिश के लिए कमाए? सर, इस पर आप क्या कहोगे? यहाँ की वर्तमान सरकार जो लाइट इतनी बढ़ाई हुई है और लाइट ठीक तरीके से रहती है, इस पर आप क्या कहोगे सर? मैं तो कहता हूँ इस भाजपा सरकार ने ठीक काम किया, इसलिए ठीक काम किया है कि पिछली सरकार ने वसूली 60 रुपया किया था और उस वसूली 60 रुपये की वजह से हर बुनकर यहाँ का 4 लाख 5 लाख 50 हजार 60 हजार हर सरकार का बिजली डिपार्टमेंट का कर्जदार है। ये तो धोखा दिया समाजवादी सरकार ने। इन्होंने नलकूपों के लिए, किसानों के लिए और अपने समाज के लिए इन्होंने रेट कम कर दिया, फिक्स कर दिया रेट, मगर मुस्लिम समाज के बुनकरों के लिए उन्होंने तो धोखा दिया, बीच में छुरी घोपा है। इन्होंने वसूली कम कर दी, ये चाहते तो उसका रेट कम कर देते, मगर ये कर सकते हैं। ये सरकार ने वसूली कम नहीं की, इन्होंने पूरा रेट कम कर दिया है। ये नहीं कि उन्होंने रेट फिक्स किया है। तो इस सरकार ने ईमानदारी से अगर बढ़ाया है तो ईमानदारी से बढ़ाया है, किसी गरीब मुसलमान को कर्जदार नहीं बनाया है। उसे तो जो 4 लाख जो कर्जदार है वो तो चुनाव नहीं लड़ सकता, जिला पंचायत का नहीं लड़ सकता, विधायक का नहीं लड़ सकता, कोई चुनाव नहीं लड़ सकता क्योंकि वो कर्जदार है सरकार के कर्जदार। तो वो समाजवादी पार्टी की साजिश रही है कि कोई मुसलमान जो बुनकर है, जो गरीब है, वो कोई चुनाव न लड़ सके, सभासद का चुनाव न लड़ सके नगरों में। ये तो साजिश की गई और हर मुसलमान कर्जदार रहे और कर्जदार रह करके उनका गुलाम बना रहे, ये तो साजिश किया था। भाजपा ने तो ईमानदारी से अगर बढ़ाया भी है तो 400 रुपया कर दिया है। जो रेट अगर 400 के बजाय अगर 4000 भी आता है तो 400 देना पड़ेगा, और उसने कर्जदार नहीं बनाया है। उसने साफ साफ बताया कि ये बिजली का रेट हम इतना कम कर सकते हैं। अगर यही काम समाजवादी ने किया होता तो मैं समझता हूँ न्याय किया होता। तो समाजवादी ने तो धोखा दिया पिछली सरकार ने, उन्होंने वसूली कम किया, दूसरों को उन्होंने रेट कम कर दिया, अब बुनकरों के लिए उन्होंने वसूली कम कर दिया। इसके लिए तो मैं 5 साल लड़ता रहा समाजवादी पार्टी की सरकार से, पर उन्होंने ये काम नहीं किया। हमने कहा सबको तो आपने रेट कम कर दिया है, किसानों को कर दिया, नलकूप को कर दिया, सबको रेट कम कर दिया, रेट फिक्स कर दिया, मगर बुनकरों के लिए आपने वसूली फिक्स कर दिया। रेट उसका वही है जो बिजली डिपार्टमेंट से आता है, और आज हर बुनकर कर्जदार है। आज नहीं कल तो उन्हें सरकार का पैसा देना पड़ेगा। जैसे कि सर यहाँ पे अगर आपके कोई भी कैंडिडेट एमएलए बन के निकलते तो यहाँ की जनता के लिए लाइट की समस्या, और दूसरी हमारे यहाँ के नौजवानों को जो खेल कूद का प्रोग्राम है वो तो बहुत ही ज़्यादा। अगर यहाँ पे कोई अम्बेडकर नगर, टांडा, रसूलपुर, मुबारकपुर के बीच में कोई भी स्टेडियम बनता है जिससे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय तक जा सकता है, ऐसे खिलाड़ी हैं उनको मौका नहीं दिया जा रहा सर, इसकी वजह से कि यहाँ पे कोई पिच नहीं है। क्या सर अगर आपके कोई भी एमएलए यहाँ से निकलेंगे तो क्या इसके ऊपर ध्यान रहेगा? हमारा प्राथमिकता हमारे समाज जो आरक्षण मिले और नौकरियों में जाए, PMSP बने, दरोगा सिपाही बने, डॉक्टर इंजीनियर बने, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और यहाँ पर रोजगार का सुविधा हो, यहाँ फैक्ट्रियाँ लगे, यहाँ बुनकर अगर है तो बुनकर की सारी एसेसरी है। किसानों को जिस तरह से सुविधा मिलती है, उनको बीज की सुविधा मिलती है, उनको खाद की सुविधा मिलती है, उन्हें खरीदने की सुविधा मिलती है। इसी तरीके से हमारी अगर सरकार बनती है तो बुनकरों के लिए वो रंग की, सूट की, सबकी सुविधा मिलेगी, कम दाम पर सुविधा मिलेगी, बिजली का रेट फिक्स हो जाएगा, 60 रुपये फिक्स हो जाएगा, और सरकार उनका पूरा माल उचित दाम पर खरीदेगी। जिस तरीके से किसानों का गेहूँ का धान खरीदा जाता है, ये पीस पार्टी करेगी ताकि वो सम्मान के साथ आगे बढ़े और जिंदा रहे। अगर ताकतवर रहेगा तभी वो लड़ेगा। देखो आदमी खिलाड़ी नहीं बन पाएगा, तो खिलाड़ी हमारी सेकंड प्राथमिकता है। यहाँ अच्छे स्कूल बनाएगी ताकि बच्चे
पढ़ सकें। यहाँ अच्छे स्कूल बनाएगी, मेडिकल कॉलेज तो है ही है, अच्छे टेक्निकल कॉलेज बनाएगी ताकि यहाँ के पढ़ सकें और पूरी दुनिया में आगे बढ़ सकें। ये जैसा कि आपने सुना है हमारे डॉक्टर अयूब साहब जो कि 2027 के लोकसभा चुनाव की पूरी तरीके से तैयारी में लगे हुए हैं। और अब इसी के साथ न्यूज़ फास्ट, सच के साथ सच की आवाज़ आपके साथ। धन्यवाद।